चुनावी साल है और चुनावी साल में कौन कितना कमाल कर रहा है बयानों से या फिर विकास का दम कैसे सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भर रहे हैं और विरोधी कैसे बीजेपी पर हमलावर है। तमाम तरह की बातें ऐसी हैं जिन पर चर्चा होना जरूरी हो जाता है। इसलिए हिमाचल की रणभूमि में आज हम हिमाचल की राजनीति को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे और कुछ खबरें ऐसी हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला के चौड़ा मैदान में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखा गया है और इस दौरान प्रतिभा सिंह जो कि कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी ताजपोशी हो चुकी है। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और ये बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रतिभा सिंह दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि प्रतिभा सिंह की जो ये नई ताजपोशी हुई है, इसके सामने बड़ी चुनौती बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तरफ प्रतिभा सिंह को सभी को एक मंच पर भी लाना है, प्रतिभा सिंह को यह बताना भी है कि वो सभी को एक साथ लेकर चलेंगी। और तस्वीरें जो सामने आई है वो देखिए, मेगा शो आज हिमाचल कांग्रेस का देखने को मिला है। इसके अलावा यह भी बता दें कि कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे हैं जिन्होंने प्रतिभा सिंह को शुभकामनाएं भी दी और उम्मीद जताई है कि प्रतिभा सिंह जरूर कांग्रेस को हिमाचल में एक कदम आगे लेकर जाएंगी, क्योंकि चुनाव का साल है और तैयारी जल्द करनी है, समय कम है और बहुत कुछ करके दिखाना है। ऐसे में क्या प्रतिभा सिंह वाकई में कमाल करके दिखा पाएंगी कांग्रेस के लिए? क्या सभी को एकजुटता के साथ संदेश देते हुए सभी को एक मंच पर ला पाएंगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सब जानते हैं कि हिमाचल कांग्रेस में भी गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि वो वीरभद्र सिंह को मिस कर रहे हैं। उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन में बदलाव के बाद हर एक कार्यकर्ता उत्साहित है। यह भी कहा गया कि जयराम ठाकुर को कुर्सी छोड़कर आराम करना चाहिए, ये नसीहत दी उन्होंने। बीजेपी 2 अंकों को भी छू नहीं पाएगी, ये भी कहा गया। मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम को धीरे धीरे ओवर खाली करने की नसीहत दी है, यानी कि धीरे धीरे ओवर खाली करने की नसीहत दी है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने जयराम सरकार पर बड़ा आरोप जड़ा है। कौल सिंह ठाकुर ने यह कहा है कि भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर कर कांग्रेस को सत्ता में लाना है। यह भी कहा गया कि विकास के मसीहा वीरभद्र सिंह की कमी सबको खल रही है। यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री का फैसला सोनिया, राहुल गांधी और चुने हुए विधायक करेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री फेस की बात की जा रही है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इसको लेकर फैसला सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को और चुने हुए विधायकों को करना है। ये बात कौल सिंह ठाकुर ने कही है और यह भी कहा गया कि प्रतिभा सिंह को पूरा सहयोग और कंधे से कंधा मिलाकर चलाएंगे। कांग्रेस के कई चेहरे और नागरिक अभिनंदन में शामिल नहीं हुए हैं। जी हां, कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरों पर सबकी निगाह टिकी हुई थी, लेकिन नागरिक अभिनंदन में ये दिखाई नहीं दिए। इनमें सबसे चर्चित चेहरा कांगड़ा जिले से सुधीर शर्मा का रहा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में किए गए बदलाव से नाराज हैं सुधीर शर्मा। कई कांग्रेस नेताओं के चेहरों पर नाराजगी झलकी है। खबरें अभी तक को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही कि सुधीर शर्मा कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है, हालांकि पुष्टि तो बाद नहीं हो पाएगी। सुधीर शर्मा के आम आदमी पार्टी के संपर्क में होने की भी खबरें हैं। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? बड़ा सवाल है। राजनीति है, राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम घट रहे हैं उससे तो बहुत कुछ संकेत मिल पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अरुण नियाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है कि सुधीर शर्मा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या वाकई में इतनी बड़ी नाराजगी सुधीर शर्मा को लेकर है कि सुधीर शर्मा अब बदलाव से खासा नाराज है कि वो पार्टी तक छोड़ने का मन बना सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कमल, इससे पहले लगातार ये सोशल मीडिया की सुर्खियां जरूर बनती रही और लगातार ये बातें सामने आती रही कि सुधीर शर्मा कांग्रेस का दामन छोड़ जा सकते हैं। एआईसीसी के सचिव हैं और एक बड़ा चेहरा कांगड़ा की राजनीति में कांग्रेस का उनको माना जाता है। लेकिन ये जो जब्बो विस्तार हुआ था उसमें उनको आत्मसम्मान नहीं मिलना, इन शब्दों के साथ वो लगातार एक बात उनकी सामने आती रही कि वो कांग्रेस को छोड़कर किसी दूसरे अन्य राजनीतिक दल में जा सकते हैं।
भाजपा में जाएंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। और आज उनका शिमला ना आना इस बात को पुख्ता कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेताओं को आज ये कहा गया था कि आज का जो ये रोड शो होगा, आज का ये जो नागरिक अभिनंदन समारोह होगा, उसमें तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनको शिमला आना है। और शिमला आने के बाद ये एक जो ताकत दिखाने का शो कांग्रेस करना चाहती थी, उसमें एकजुटता का संदेश जाए, लेकिन वो नहीं आए। और यही वजह है, ये पुख्ता जानकारी के साथ हम आज इस खबर को बोल सकते हैं कि सुधीर शर्मा ने मन बना लिया है, वो कांग्रेस में नहीं रहना चाहते, वो भाजपा का दामन थामेंगे और वो आज शिमला आने की बजाय दिल्ली जाना उन्होंने पसंद किया है। लेकिन अरुणयाल, यहाँ पर बड़ा अरुणयाल एक सवाल मन में है। सवाल यह है कि जो बदलाव हुआ है, नाराजगी किस बात की है? प्रतिभा सिंह से नाराजगी है या खुद की उनकी महत्वाकांक्षा थी कि संगठन में उनको बड़ा पद मिले, बड़ा कद हो जाए उनका हिमाचल कांग्रेस में? क्या बड़ी नाराजगी आपको दिखाई देती है फिलहाल? देखिए कमल, दो बातें बिल्कुल साफ थी। आला कमान को बड़ा वक्त लगा इस जंबो विस्तार को करने के लिए, और कांग्रेस को जो सबसे बड़ा रास्ता दिखाई दिया होगा, क्योंकि अध्यक्ष पद का एक ऐसा चेहरा उनको बनाना था जो विस्फोट की स्थिति कांग्रेस के अंदर ही पैदा ना करते। अगर मुकेश को अध्यक्ष बनाते तो दिक्कत आ रही थी, अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू को बनाते तब दिक्कत आ रही थी। कौल सिंह ठाकुर, रामलाल ठाकुर, आशा कुमारी, तमाम ऐसे बड़े नेता थे जिनको कोई ना कोई नई जिम्मेवारी मिलने की इसमें आशा जरूर रही। लेकिन सुधीर शर्मा इसमें एक अकेले ऐसे नेता थे जिनको लगा कि सबके लिए कोई नई जिम्मेवारियां अच्छी ठीक दी गई, लेकिन उनको आत्मसम्मान नहीं मिला। और ये आज की बात नहीं है कमल, सुधीर शर्मा काफी लंबे वक्त से भाजपा के नेताओं के साथ और यहां तक आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ भी संपर्क में थे। दिल्ली में केजरीवाल के साथ भी उनकी मुलाकात हो चुकी थी, और ऐसे में यह समझा जा रहा था कि वो रास्ता क्या अख्तियार करेंगे। लेकिन सूत्र और जो सबसे बड़ी बात है कमल, हमारे को ये जरूर पता लगा है कि आप जितिन प्रसाद का नाम उत्तर प्रदेश में जानते हैं। आप भाजपा के तमाम दूसरे बड़े नेताओं का जानते हैं, जिसमें सिंधिया एक बड़ा चेहरा है। तो कांग्रेस के नेताओं की भी एक कहीं ना कहीं बात रही है, जो सुधीर जैसे चेहरे को वो भाजपा में लाकर एक नई पारी की शुरुआत करवाना चाहते थे। और वही कड़ी बड़ा युवा चेहरा भी अरुणयाल ये है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत बड़े और अच्छे उदाहरण आपने दिए। लेकिन अरुणयाल, और भी ऐसे मन में सवाल हैं जो हिमाचल की राजनीति में चर्चा का विषय जरूर बनेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सुधीर शर्मा की नाराजगी के साथ ही हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला का बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके मायने बहुत बड़े हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग आज कांग्रेस के मंच पर नहीं है, शिमला में मौजूद नहीं थे, उन्होंने कांग्रेस और राज्य की जो बदलाव की ट्रेन है वो मिस कर दी है। क्या सुधीर शर्मा को लेकर यह बयान दिया था, या सुधीर शर्मा जैसे जो कांग्रेस के नेता थे वो आज मौजूद नहीं थे, उनको लेकर यह बयान दिया गया है? यह भी कहा गया कि ऐसे नेताओं को अब ये ट्रेन पकड़नी आसान नहीं होगी। अरुणयाल, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए। अरुणयाल, क्या मायने इस बयान के, आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए कमल, बहुत बड़ा मायने ये रखती हैं और इसकी वजह एक पर मानी जा सकती है। सुधीर शर्मा को मनाने की कोशिश कांग्रेस के तमाम नेताओं के जरिए की जा रही थी। सह प्रभारी है संजय दत्त, संजय दत्त खुद उनके साथ बातचीत करने के लिए धर्मशाला तक जो पहुंचे हैं, वो भी खबर हमारे को मिली है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये सीधा संदेश देने की कोशिश की गई थी कि अगर कुछ लोग इस तरीके की बार्गेनिंग की पावर की गेम खेलना चाहेंगे तो वो सहन नहीं होगा। और यही वजह है कि आज राजीव शुक्ला ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया, क्योंकि ये अकेले चेहरा सुधीर शर्मा नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि इनके साथ लगभग 5-6 लोग और कांग्रेस के नेता जो हैं वो संपर्क में हैं। माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रहा हूं, टोक रहा हूं, संक्षेप में उत्तर दीजिएगा, समय की थोड़ी कमी है, खबरें और भी हैं जिस पर आपकी प्रतिक्रिया मुझे लेनी भी है और जानकारी भी आपसे लेनी है। एक अंतिम सवाल है इस खबर को लेकर, कितना बड़ा डेंट कांग्रेस को कर सकते हैं अगर सुधीर शर्मा दूसरी पार्टी में जाते हैं, या दूसरी पार्टी के खेमे को कितनी मजबूती दे सकते हैं, ये अगर आप बता सके राजनीतिक लिहाज से। देखिए, बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर सत्ता वापसी की राह तलाशनी है तो वो कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है। कांगड़ा में अगर इसकी कोई टूट होती है तो उसका फायदा भाजपा ले सकती है। भाजपा कमजोर वहां पर थी, और सुधीर शर्मा अगर उनके पास वहां पर जाते हैं, ब्राह्मण चेहरा उनके पास जाता है, तो ये एक नया सवाल बनाने की कोशिश जो है भाजपा और सुधीर शर्मा के जरिए जरूर की जाएगी। फायदा भाजपा को मिल सकता है, ये माना जा रहा है। कितने लोग और साथ देंगे ना अभी बाकी है कमल। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राजीव शुक्ला जो कि ये बयान शिमला में दे चुके थे, कौन सी ट्रेन ऐसी है जो अब नेता शिमला में जो मौजूद नहीं कांग्रेस के वो नहीं पकड़ पाएंगे? इस बयान के मायने तो आपने हमारे ब्यूरो चीफ की जुबानी सुन लिए हैं, लेकिन वो बयान भी सुनना जरूरी है, किस तरीके से वो बयान दिया गया और
क्या लहजा था राजीव शुक्ला का, ये आप जरूर सुनिए। ये वो कारवां बना है कि जो रूट के इस कारवां में नहीं आएगा वो पीछे छूट जाएगा, ये कारवां चलता चला जाएगा और विधानसभा के अंदर पहुंच के सरकार बना देगा। इसलिए इस कारवां में सभी को शामिल होना चाहिए। जो भी फैसले लिए हैं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने मिलकर लिए हिमाचल प्रदेश में। तीनों की दिलचस्पी हिमाचल प्रदेश में, तीनों हिमाचल से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। इसलिए अभी से लड़ाई करने की आपस में किसी को भी आवश्यकता नहीं है। और मुझे आज खुशी है कि हमारे नेतृत्व ने बात समझी। आज पूरा मंच भरा हुआ, इक्का दुक्का जो नहीं आए होंगे वो समझ लो कारवां से पीछे छूट गए। अब उस कारवां को पकड़ नहीं सकते जो आगे निकल चला। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग इन लोगों की मदद करें। हर यहाँ पे जितनी महिलाएं और पुरुष बैठे हैं सब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं। सबको जाके अपने यहाँ जुटना है। एक एक कार्यकर्ता को अपने साथ 100 लोग जोड़ने, पिछली बार भी मैंने कहा था। ये वो हिमाचल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम एक तरह से किया जा रहा है, लेकिन उन बड़े नेताओं का क्या करे जो हिमाचल कांग्रेस में रहते हुए हिमाचल आलाकमान से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और साथ ही नाराजगी तो जो नया बदलाव हुआ है उसको लेकर हिमाचल कांग्रेस के संगठन से भी है। लेकिन राजीव शुक्ला ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है सुधीर शर्मा जैसे नेताओं को, अगर नाराजगी है तो ठीक है, जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन चल रही है कांग्रेस की, इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा अब, क्योंकि कई नेता शिमला में मौजूद नहीं थे। हमारे ब्यूरो चीफ अरुणियाल ने यही बात कही है कि यही बात सोशल मीडिया पर घूम तो रही थी, लेकिन अब जाकर इस बात में दम नजर आता है। जो चेहरा आपने अभी देखा, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें बहुत मायने रखती है। एक तरफ जहां नागरिक अभिनंदन, जहां पर प्रतिभा सिंह ताजपोशी उनकी होती है, बड़ी चुनौती के साथ वो आगे बढ़ रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन चुकी है औपचारिक तौर पर भी, लेकिन सुधीर शर्मा जैसे नेताओं को मनाना कितना मुश्किल हो जाएगा ये देखने वाली बात है। क्या मनेंगे या फिर दूसरी पार्टी में जाएंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी ने शिमला में कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के दौरान ये बड़ा बयान दिया था और सोनिया, प्रियंका और राहुल की त्रिमूर्ति ने हिमाचल में प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू की त्रिमूर्ति के साथ कर्नल धनीराम शांडिल्य को राज्य में सत्ता वापसी की कमान सौंपी है, ये बात कही गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई की छोड़कर सत्ता वापसी के लिए कमर कसने की सलाह भी देते नजर आए। सब एक है, पूरी एकता है। इस बात को बार बार कहने की आवश्यकता है ही नहीं। और ये लड़ाई अभी मुख्यमंत्री की है ही नहीं कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये तो पार्टी की लड़ाई है। अभी तो पार्टी के लिए लड़ना, मुख्यमंत्री तो विधायक से परामर्श करके हाईकमान बनाएगा। रास्ते खुले होते हैं सबके लिए। तो इसलिए जो है सब जुट के सत्ता में लाओ पार्टी को, और सत्ता में आते ही सबको सब कुछ मिलेगा। यहां से लेकर वहां तक हर व्यक्ति का सम्मान बढ़ेगा, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जिन नेताओं में महत्वाकांक्षा ज्यादा है उनके लिए भी यह संदेश था कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन डिसाइड तो आला कमान को करना है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को करना है।